सोशल सिक्योरिटी का इदारा जो है वो उसका कोई हाल ही नहीं, पता ही नहीं है या नहीं है। और आपकी बात ये भी थी कि सारा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज रखते हैं जिसको खड़े खड़े जबानी जमा पर इसमें असल में वो परमानेंट जब नहीं रखते हैं तो कानून कदगन कोई नहीं होती। परमानेंट एम्प्लॉय है, उसको जब निकालेंगे तो फिर उसका EI भी ज़रूरी है, सोशल सिक्योरिटी भी ज़रूरी है। और अलहमदिल्ला पाकिस्तानी फंक्शन लेबर में इस पर काम कर रही है कि हर फैक्ट्री में हर मजदूर, चाहे 6,500 फैक्ट्रियाँ हो कराची की या 8,500 मजदूर फैक्ट्रियाँ हो नॉर्थ कराची और न्यू कराची की, यहाँ सबका UFI सोशल सिक्योरिटी लेबर एक्सपायर मौजूद है। 3 मगर उसमें किसी लेबर को फ्लैट नहीं मिला है। 3 जगह लेबर एक्सपायर मौजूद है और ये सारी चीज़ें। अगर कोई भाई मजीद यानी तकरीर ना हो, कुछ सवालात हों तो सरदार साहब कुछ सवालात जो जहन में जी जुलें भाई। तो हमारी तरफ जो है कंपनियाँ बहुत है, लेकिन जो हमारे बंदे मजदूर भाई जितने वो जाते हैं तो वो सिफारिश पर करते हैं। बात आपकी थोड़ी मूल रही है बोल जो कंपनी अब क्यों बढ़ गई है गलती क्या जब हमारा लेबर जो वहाँ जाती है काम के लिए तो उनको जो है ना सिफारिश पर भर्ती करते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ पे जो है ना अगर कोई दूसरे दफ्तर वाले कार्ड के साथ बंदे भेजते हैं तो गाली रखते हैं। हमारे बंदों को डिलीवरी लिस्ट पे रखते हैं तो जो 20,000, 22,000, 27,000 से ऊपर सैलरी नहीं मिलती। अगर उनके खिलाफ कोई बात करो तो फिर वो लोग उन बंदों को उसी टाइम फारिग कर देते हैं, क्योंकि अगर कोई ये नाइंसाफी है ना, नाइंसाफी हो रही है बिल्कुल। ये कोई यूनियन के जरिए से ही उठाई जा सकती है, ये लेबर विंग के जरिए से उठाई जा सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरन मसले हल भी हो जाएं, लेकिन ये कि एक मजबूत आवाज़ तो होगी, मजबूर हो जाएंगे वो सोचने से। फिर पिटिशन होगी, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, मुस्लिम मामला होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं कि आप अपनी आवाज़ जो है मनवाएँ। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने लेबर विंग को बहुत मजबूत करें। सुंदी पाउडर के तौर पर के लेबर विंग भी है, लेडीज विंग भी है, उससे कोई फायदा नहीं। जब तक आपको इशूज़ का पता हो और आप अपने इशूज़ को उठाने का जो है आपने हिम्मत भी हो और तरीका भी आपको तो फिर जाके आप मदद कर सकते हैं, वरना कोई फायदा नहीं। मदद तो जो है मतलब ऐसे भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर भेड़ पड़ोस में जो है किसी का मसला हो गया, किसी का बच्चा बीमारी या कोई जो है ना और बीमारी या कोई मर्द बीमारी बेचारा जिसका कोई करने वाला नहीं हो, उसमें हाथ मारा तो हॉस्पिटल में भी उसको सरकारी हॉस्पिटलों में जो है जो हमारे एरिया के हॉस्पिटल है सरकारी, उन तक थोड़ी बहुत रसाई हमें होनी चाहिए, थोड़ी बहुत हमारी हेल्प होनी चाहिए, उन तक हमारी बात होनी चाहिए, ताकि हम उन लोग गरीब लोगों की मदद कर सकें, उससे हम उभरें। थोड़ी बहुत मदद अभी नहीं कल ही एक बड़ी अच्छी बात है, आपकी बिल्कुल सही, उस पर हम काम कर रहे हैं। कल ही एक प्रोजेक्ट हमने आपस में बातचीत की है उसको, और कल ही मतलब उसमें काफ़ी काम भी हो माशाअल्लाह। सोचने की बात है, जहन में कोई बात आ जाए, यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, बीमारियाँ होती हैं जिसमें खून की ज़रूरत होती है, सर्जरी होती है, जिस वक्त किसी खानदान के किसी फर्द को खून की ज़रूरत होती है, पूरा खानदान जो है वो कराची में भाग रहा होता है कि उसे हुसैनी के पास चले जाए। फिर उसमें होता है कि आपका टाइप क्या है खून का, B+ कॉमन है, तो काम सबको तकरीबन A नेगेटिव A पॉजिटिव मिल जाता है। तो हमने ये सोचा है कि पाकिस्तान मुस्लिम कंपनी के प्लेटफॉर्म से हम ब्लड बैंक के साथ हम एक अरेंजमेंट करेंगे कि हम तुम्हारे कारकुनान हैं वो और कैंप लगाएंगे हम शहर के हिस्सों में, और हम खून जमा करेंगे और ब्लड बैंक में जैसे बैंक में आप अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं वो हम डिपॉजिट करेंगे, और फिर जब ज़रूरत होगी तो हम पर्ची देंगे कराची में, जिसको भी ज़रूरत होगी वो फिर हमारे पास आएगा, क्योंकि हमारे पास एक सेंट्रलाइज सिस्टम होगा। ये ब्लड बैंक तो छोटे छोटे हैं और पता नहीं लगता है कि है ऐसे बात है, हमारे पास सारा डाटा होगा कि आप काम कर रहे हैं, वो हमारा तो फिर हम पर्ची देंगे और उस खानदान को रिलीज करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें जब करेंगे आप, आवाम में आपको प्रतिक्रिया मिलेगी। और ये फिर कल कुछ रखे
मेहदी भाई ने दिया था प्रपोजल, हमारे कैमरी के जो प्रेसिडेंट और माशाल्लाह तो ये प्रपोजल उन्होंने दिया था। उसी वक्त मैंने फिर फ़ोन किया इंस्टाग्राम पर डॉक्टर फरहान जी सर, जानता हूँ मैं उनको जाते था, तो उन्होंने फ़ौरन ब्लड बैंक कॉलम से ट्रांसफ़र किया और मुझे सबसे फ़ोन नंबर भेजे ताकि आप इनको मीटिंग कर लें, बुला लें, चले जाएँ। ये प्रोजेक्ट हमारा काम करना शुरू करेगा, फिर इसको देखा देखी और चीज़ें भी आ रही हैं, मतलब एम्बुलेंस वालों से काम कर रहे हैं, और अस्पतालों से हमारे लोग होने चाहिए जो कि मदद करें, यहाँ जैसे आप करें। एक कोई भी बीमार की मदद अगर जब होती है तो वो सारी जिंदगी याद है, क्योंकि उस वक्त आदमी बहुत बेबस होता है, वो अगर थोड़ी की मदद किसी तरीके से होती है तो वो सारी जिंदगी याद है। और अगर वो मदद ना हो और फ़ोन कर रहे हैं वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा, जो आप आदमी फ़ोन कर रहे हैं वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा, तो गालियाँ देने के अलावा तो और कुछ नहीं। तो ये सारी चीज़ें आवाम में अगर भागीदारी हासिल करनी है तो आवाम के मसले मसाइल का इतराफ़ होना चाहिए और उसके हल के लिए आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं। सर एक और रिक्वेस्ट है, ये इस पर कोशिश करें जितने भी जो मजदूर हैं फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं उनको रजिस्टर करना, ये हम मालकान के ऊपर प्रेशराइज करें, उनको सपोर्ट के थ्रू या किसी के कानून जब तक तब्दील नहीं होगा आप ये काम नहीं कर पाते। आप मेरे पास आएंगे, मैं आपके घर से या आपकी मंजर से एग्री करते हुए कह दूँगा हाँ ठीक है, कानून आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। नहीं तो मैंने बात की है कि ये पीपल्स पार्टी 18 साल से हुकूमत में है, इन्होंने वो कानून तब्दील नहीं किया, तो इसलिए मिले हुए हैं उनसे बिल्कुल ज़्यादा हमारी हुकूमत है कि हम कानून तब्दील करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट का निज़ाम जो है वो ध्यान में नहीं है। असल मसला ये है कि जो कंपनी है ना, कंपनी के जो सेठेज है ना, सेठों का कोई मसला नहीं है, मतलब कि सेठ नहीं चाह रहे कि किसी के साथ ज्यादती हो। ख़ास तौर पे जो इदारों के रिटायर कर्नल जनरल जो बैठे हुए ना, उनका ज़्यादा मसला है। अब उन्होंने एक फरमाइशी प्रोग्राम बनाया हुआ है कि ये फला बंदा पीपल्स पार्टी का बड़ा जिम्मेदार है, ये वडेरा खान है, ये मतलब कि MP का बंदा है, उनके बंदे रखो। अच्छा, दूसरी बात ये, हमारे फंक्शन लीग के लोग मतलब के जिम्मेदार, जैसे मैं हो गया, बहुत सारे और भी हैं, जैसे हमारे नईम भाई हो गए, अगर किसी मजदूर के लिए बात करो तो वो किसी न किसी थ्रू कैसे न किसी तरीके से FIR में नाम दिला देते हैं ताकि ये बंदा चुप हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा नाम आया भी था, सरदार मतलब के परिवार साहब की मेहरबानी है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया और वो नाम तो वहीं क्लोज हो गया। और दूसरी बात ये, अभी हम लोगों ने एक मतलब कि आपस में मशवरा किया, मजदूर भाई और हमने, आपके साथ भी मशवरा करेंगे, आसिफ साहब भी बैठे में, कि एक मेले एरिया में एक ट्रेशर शो कराएंगे अपना। तकरीबन जो हमारे कराची के कारकुने लेबर के जितने भी हैं, ताकि एक न एक कंपनी को एक जगह पे हमने एक प्रोग्राम कर दिया ना तो तकरीबन सब पे मैसेज जाएगा। एक हमारे सिंधी में कहावत है, धक्कन दिए के तो समझे नो, एक को अगर डंडा दे दिया ना हमने तो तकरीबन कंपनियां सेट हो जाएंगी। और ये करना पड़ेगा क्योंकि जो रिटायर बैठे हुए ना वो डायरेक्ट और कोई फ़ोन नहीं करते, वो फ़ोन करते हैं कि भाई कल टूट जाएगा, ऐसे ही करते हैं। AGM एक बैठा हुआ है, कह रहे हैं पीर साहब के जलसे के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह कराची में पीर साहब का जलसा होगा, सबकी वजह से ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, ये एक चीज़ ऐलान कर दूँ अभी इस इजलास के तवज्जुह से कि 1 मई का लेबर कन्वेंशन का जलसा इंशाअल्लाह हम कोरंडी में कर रहे हैं। सही है।